नमस्कार, 24 का अखाड़ा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। 24 का अखाड़ा में न्यूज नेशन में आज हम बात कर रहे हैं सियासी घमासान की, वो सियासी घमासान जो संसद में देखने को मिल रहा है। लंबे वक्त के बाद राहुल गांधी की सांसद के तौर पर संसद में वापसी हुई है। आज उन्होंने अपना भाषण रखा, तमाम तरीकों से अपनी बातों को रखा, दमदार तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से भी करारा जवाब दिया गया। सवाल कई खड़े होते हैं। सवाल ये कि क्या राहुल गांधी की संसद में वापसी विपक्ष का जोश हाई करती है, या 2024 में विपक्ष के सामने अभी भी कई सारी चुनौतियां हैं। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है इस मुद्दे पर बात करने के लिए। हमारे साथ प्रेम शुक्ला साहब जुड़ रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ रोहन गुप्ता साहब जुड़ रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और रोहन गुप्ता साहब, पहले सवाल आपसे, राहुल गांधी के आज के भाषण से क्या कांग्रेस पार्टी ये मानकर चल रही है कि विपक्ष का जोश अब हाई हो चुका होगा? आज का अनुराग जी जो भाषण हुआ है, विपक्ष का जोश हाई होगा नहीं होगा, उद्देश्य उसका वो नहीं था। उनका उद्देश्य था कि देश के जो मुद्दे हैं उसको संसद में कैसे उसके बारे में चर्चा की जाए। ये पूरा जो नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात आके आप जानते हैं, जब मणिपुर जल रहा था 2.5 महीने से जिसकी सरकार है केंद्र में, क्या आपको नहीं लगता है कि उस सरकार की जिम्मेदारी है कि मणिपुर की जो आग है उसको शांत किया जाए? क्या उसके ऊपर उनको सवाल पूछना गुनाह हो गया? क्या उनकी विफलता के ऊपर सवाल पूछना गुनाह हो गया? तो हम तो चाहते थे संसद में मणिपुर का जो बर्निंग उसके बारे में चर्चा हो। उसके बाद उन्होंने हरियाणा ऐड कर दिया। तो ये सरकार को जो लोग भी देश के मुद्दों पे चर्चा करते हैं वो देश को ही लगते हैं। तो हमारी तो गलती नहीं। राहुल गांधी जी खुद के लिए तो कहीं बोल नहीं रहे, राहुल गांधी जी कांग्रेस के लिए तो बात कर नहीं रहे, अपने सांसद पद की तो बात कर नहीं रहे। वो तो मणिपुर की बात कर रहे हैं, वो तो हरियाणा की बात कर रहे हैं, वो तो देश की बात कर रहे हैं। अगर देश की बात करने से अगर हम सरकार के दुश्मन है तो है, बीजेपी को देश पूरा देख रहा है कि संसद में आज सरकार को मजबूरी से मणिपुर पर चर्चा करनी पड़ी। और आज तक जब तक हम बात कर रहे हैं अनुराग जी, मणिपुर की आग शांत नहीं हुई है, तो जिम्मेदारी किसकी है? तो देश की जनता ये देख रही है अनुराग जी कि ये सरकार अपनी विफलताओं से ध्यान हटकाने के लिए किस हद तक जा सकती है। ठीक है, पर इस भाजपा को समझना होगा कि विपक्ष भी समझ चुका है कि किस प्रकार की सरकार को देश के मुद्दे पे बात करने पे मजबूर किया जाए, और वही का काम हमने किया है। ठीक है, मैंने जो भी अभी आपको बोला अनुराग जी, मैंने एक भी व्यक्तिगत टिप्पणी भाजपा के लिए नहीं की है या उनके नेता के लिए, मैंने मुद्दों पे बात की है। ठीक है, अब आप भाजपा के प्रवक्ता को सुनिएगा, वो व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे और नेताओं पे बात करेंगे। मैं प्रेम शुक्ला जी भविष्यवाणी कर रहा हूँ, इसके आपके पास कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए। अब आप शुरू हो जाइए। नहीं, इसके लिए प्रेम शुक्ला साहब के पास ही जाना होगा। प्रेम शुक्ला जी, जो बात रोहन गुप्ता कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमने राहुल गांधी की दमदार वापसी के साथ ही वो मुद्दा उठाया जो देश का सबसे जरूरी मुद्दा है। हमने मणिपुर की बात की, सीधे सीधे सरकार से सवाल खड़ा किया कि आप भारत माता की हत्या क्यों होने दे रहे हैं, क्यों होने दिया आपने? प्रेम शुक्ला साहब। बिल्कुल नहीं होने देंगे। भारत मां की हत्या करने का दुष्कांड जो है 1947 में रचा गया था, जब 10 लाख हिंदुओं की हत्या की गई, 10,000 मराठियों की हत्या की गई महात्मा गांधी की हत्या के बाद, और 10,000 सिखों का नरसंहार श्रीमान राजीव गांधी की देखरेख में हुआ। अभी नीरजा चौधरी जी की एक पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें नीरजा चौधरी ने अरुण नेहरू को उद्धृत करते हुए लिखा है कि किस तरह से राजीव गांधी के राज्याभिषेक के लिए 5,000 सिखों का नरसंहार करा दिया गया। ये नीरजा चौधरी की भी लेटेस्ट बुक रिलीज हुई है। तो किस तरह से सत्ता लोलुपता के लिए नरसंहार कराना, जिनकी वृत्ति रही हो वो लोग इस तरह की बातें करते हैं। और अभी जो है आज बातें कर रहे तो स्वयं जो है श्रीमान राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि मैं तो भेड़िया हूं, यानी अपने आप को भेड़िया स्वयं राहुल गांधी करेंगे, भेड़िया से चींटी हो गया। नहीं, रेफरेंस तो अलग होगा। जैसे ही उनका भाषण समाप्त हुआ, उन्होंने भेड़ियों वाला कर्म करते हुए ही उन्होंने जो है फ्लाइंग किस दे दी। उन्होंने भेड़िया कहा खुद को। ठीक है, ये उनके वक्तव्य का अंग है, मैंने अपनी तरफ से नहीं उद्धृत कर रहा हूँ। जी, स्वयं राहुल गांधी स्वयं को भेड़िया कहते हैं कि मैं भेड़िया से चींटी हो गया था भारत जोड़ो यात्रा के समय, और वो भेड़िया फिर से भेड़िया बन गया जब इस देश की सम्माननीय महिला सांसदों की तरफ देखकर उन्होंने अभद्रता पूर्वक जो एक व्यवहार है फ्लाइंग किस देने का, इस तरह का उन्होंने जो है सदन की गरिमा को उन्होंने नीचे गिराने में कोई कोर कसर बाकी नहीं। ठीक है, रोहन गुप्ता, जो बात प्रेम शुक्ला कह रहे हैं उसका मतलब क्या आपके हिसाब से, मतलब 47 का जिक्र करना, राहुल गांधी के भेड़िया शब्द को कोट करना या फ्लाइंग किस का जिक्र करना, ये मुद्दे को पटरी से डिरेल करने की कोशिश है या आपको भी कटघरे में खड़े करने की कोशिश है कि आप खुद को पाक साफ नहीं बता सकते? रोहन गुप्ता। मैंने तो पहले ही बोल दिया था, उससे पहले ही बोल दिया
क्या बोलेंगे, गलती इनकी नहीं है ना। का नाम लेंगे तो उनकी पार्टी कार्रवाई कर देगी, हत्या का नाम लेंगे तो पार्टी उनके ऊपर सवाल करेगी। आज पंजाब में बात कीजिए ना, आप कितना भी कांग्रेस को पोस्ट, उस टाइम कांग्रेस की सरकार रही और अधिकतम साल कांग्रेस की सरकार रही, जिसने कांग्रेस के पास अगर तब जनता को लगा कि नहीं धक्का देना है, आपको सरकार में रहे तो कांग्रेस सरकार में नहीं। आप क्या 9 साल से क्यों मणिपुर चल रहा है, हरियाणा चल रहा है, उसका जवाब दे दो। हम लोग पूरे थे तो आप, अगर हम पूरे थे तो आपसे सवाल नहीं करते। ये तो सवाल का जवाब कभी सवाल नहीं हो सकता। अगर आप संसद में है 9 साल से, डबल इंजन की दोनों जगह पे भी डबल इंजन है, हरियाणा की डबल इंजन है। अगर आप डबल इंजन है, डबल इंजन क्यों बना, उसका जवाब तो जनता को देना पड़ेगा। प्रेम शुक्ला साहब, जो बात रोहन गुप्ता कह रहे हैं उनका मतलब ये कि ये सवाल कर रहे हैं आपसे कि मणिपुर क्यों जलने दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि परिवारवाद छोड़ो इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल मणिपुर नहीं जलने देंगे। इन्होंने मणिपुर जला रखा था। इनके कार्यकाल में 2014 तक 8000 निर्दोषों की हत्या मणिपुर में हुई। और उन्होंने जब नीरजा चौधरी की बुक का जिक्र किया तो नीरजा चौधरी की बुक परसों ही रिलीज हुई है। तो आप जो है साहब जो इतिहास में जी रहे हैं, मैं वर्तमान बता रहा हूं। राजीव गांधी के द्वारा किए गए नरसंहार, राज्याभिषेक के लिए राहुल गांधी के पिता कितना नीचे गिर गए थे कि 5000 सिखों का नरसंहार कराया। ये अरुण नेहरू ने श्रीमती नीरजा चौधरी से कहा। नीरजा चौधरी की पुस्तक कल ही रिलीज हुई है अभी। तो आपकी जो स्थिति है